हेलो दोस्तों। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम पढ़ते हैं और बहुत ज़्यादा चंचल होते हैं, लेकिन फिर भी वो बाकी बच्चों से ज़्यादा एग्जाम में मार्क्स लाते हैं और या फिर तेज होते हैं। और या फिर कुछ बच्चे जो होते हैं वो दिन रात घिसते रहते हैं, पढ़ रहे हैं, मर रहे हैं एकदम, लेकिन फिर भी वो उनका उतना ज़्यादा परसेंटेज या मार्क्स नहीं आ पाता है। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले कि कैसे आप चालाकी से पढ़ सकते हैं, जिससे आप कम मेहनत में बहुत ज़्यादा ही अचीव कर सकते हैं। पढ़ाई में चालाकी से मतलब होता है स्मार्ट वर्क करना, यानी समय और ऊर्जा का सही उपयोग करके अधिकतम परिणाम पाना। परीक्षा के समय घबराने के बजाय पहले एक ठोस योजना बनाना जरूरी होता है। सबसे पहले पूरा सिलेबस ध्यान से पढ़ें और उन टॉपिक्स को चिन्हित करें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है या जिनसे अक्सर सवाल आते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम बेवजह की बहुत सारी चीजें पढ़ जाते हैं जिनका कभी एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा। आसान और अच्छे से समझ में आने वाले विषय को पहले पहले पूरा करें ताकि आपका आत्मविश्वास बढ़े। फिर धीरे धीरे कठिन विषयों पर काम करें। पढ़ाई को एक लंबी मैराथन की तरह न करके उनसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटे, जैसे 25-30 मिनट पढ़े फिर 5-10 मिनट का ब्रेक ले। यह तरीका, जिसे पोमोडोरो टेक्निक कहा जाता है, दिमाग को थकने से बचाता है और याददाश्त को मजबूत बनाता है। पढ़ते समय में केवल किताब या नोट्स को सरसरी निगाह से न देखें, बल्कि उन्हें अपनी भाषा में लिख कर, बोल कर या किसी को समझा कर दोहराए। इससे जानकारी दिमाग में लंबे समय तक रहती है। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हल करें। इससे न सिर्फ प्रश्न का पैटर्न समझ में आएगा, बल्कि समय प्रबंधन की भी आदत बनेगी। मॉक टेस्ट देने से परीक्षा का माहौल पहले से महसूस होता है और असली परीक्षा में घबराहट थोड़ी कम होती है। पढ़ाई के दौरान मोबाइल, टीवी या सोशल मीडिया जैसी चीजों ध्यान भटकाने का काम करती है, इसलिए इनको हमेशा अपने से दूर रखें। अगर पढ़ाई के दौरान मन भटकने लगे तो तुरंत 2-3 मिनट की गहरी सांस लें या हल्की स्ट्रेचिंग करें और फिर वापस पढ़ाई में लग जाएं। भोजन का भी ध्यान रखें। हल्का, पौष्टिक और दिमाग को सक्रिय रखने वाला खाना खाएं, जैसे फल, ड्राई फ्रूट, सलाद आदि। दिन में पर्याप्त पानी पिए ताकि शरीर डिहाइड्रेट ना हो, क्योंकि पानी की कमी से थकान और चिड़चिड़ाहट बढ़ता है। नींद का सही समय बनाए रखें। कम से कम कोशिश करें कि 6-8 घंटे की नींद जरूरी है, ताकि दिमाग आराम करके फिर से फोकस कर सके। रात को देर तक पढ़ाई करने के बजाय सुबह जल्दी उठकर पढ़ना ज़्यादा असरदार होता है, क्योंकि सुबह दिमाग ज़्यादा तेज और सक्रिय होता है, ताज़ा होता है आपका दिमाग। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, पढ़ाई को बोझ या मजबूरी के रूप में न देखें, बल्कि इसे अपने सपनों और लक्ष्यों तक पहुंचने का साधन माने। पॉजिटिव माइंडसेट बनाए रखें और हर दिन खुद को याद दिलाए कि आप यह मेहनत क्यों कर रहे हैं। याद रखिए, परीक्षा में टॉप करने के लिए सिर्फ ज्यादा मेहनत नहीं, बल्कि सही दिशा में और सही तरीके से मेहनत करना जरूरी है। जब आप समय का सही उपयोग, सही रणनीति और निरंतर अपनाते हैं, तभी असली अर्थ में चालाकी से पढ़ना संभव होगा। आपको हमारा ये सीरीज कैसा लग रहा है, ये हमें कमेंट करके बताइए, और आगे आपको किस टॉपिक पे और या फिर किस बुक की समरी चाहिए, ये भी कमेंट करें। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए, और हमारे को मोटिवेशन मिलती है।